हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉन्डरिंग कर्ल्स। आज है हमारी आइटनरी का डे 2 और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नैनीताल और उसके आसपास के बहुत खूबसूरत पॉइंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सफ़र। आ जाओ। हमारे नैनीताल के इस 3 दिन के सफ़र में हमने पहले एपिसोड में कवर किया था लोकल नैनीताल, वो भी बाय वॉक। कवर की थी यहाँ की मार्केट्स, मॉल रोड और की थी बोटिंग। और ये है हमारी आज की आइटनरी का एक ब्लूप्रिंट जिसे आज हम फॉलो करने वाले हैं। आज के इस दिन की शुरुआत हम करते हैं स्कूटी रेंट करके। यहाँ पर आपको रेंटल स्कूटी और बाइक्स बहुत आसानी से मिल जाती है, जो बजट फ्रेंडली भी होती है और बहुत इजी भी होती है कैरी करने में। साथ में आपको कहीं भी रुकने की और खुल के घूमने की आज़ादी भी देती हैं। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन बुक कर रही हूँ एक बाइक। आपको सिर्फ सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्कूटी ऑन रेंट इन नैनीताल और आपके सामने नैनीताल बाइक रेंटल्स की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नैनीताल बाइकर्स की ये वेबसाइट एक जेन्युइन वेबसाइट है और इनके प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बुकिंग के बाद ये लोग आपको आपकी लोकेशन पर स्कूटी और बाइक प्रोवाइड करवा के जाते हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन बाइक बुक करनी है तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी बाइक और स्कूटी हायर कर सकते हैं। बुकिंग के लगभग 5 मिनट बाद मेरे पास इनकी साइट से कॉल आ गया था और लगभग 15 से 20 मिनट में मुझे मेरी लोकेशन पर बाइक प्रोवाइड करवा दी गई थी और हमने शुरू की हमारी जर्नी। हमारी सबसे पहले डेस्टिनेशन है इको केव गार्डन, जो सूखाताल में है। अभी आप मेरे पीछे जो ये जगह देख रहे हैं ये है इको केव गार्डन। ये जगह बच्चे और बड़ों दोनों के लिए है। यहाँ का टिकट है 100 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 60 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी केव्स हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस प्लेस को। आ जाओ। स्वागत है यहाँ के ऊपर खादड़ रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। सर आइए, आप यहाँ से आइए, वे टू केव लिखा है सर। यहाँ से लेफ्ट नीचे आएगी राइट, वहाँ पर 2 केव हैं सर, कनेक्टेड हैं। पहले आप टाइगर केव में जाओ, लेफ्ट लोगे पैंथर में आ जाओगे। 2 राइट में सर, 4 लेफ्ट में, 6 गुफाएं हैं। ऊपर कैफे है। ये गुफाएं नेचुरल केव हैं सर, ये जानवरों के नाम पर पड़ी हैं गुफाएं। टाइगर पैंथर कभी जानवर यहाँ पर रहते होंगे सर, उनके केव ये उनके मतलब नेचर के हिसाब से नाम दे दिया सर उनको। हाँ। अभी हमें टाइगर केव के सामने और इस केव से ना टाइगर की आवाज़ आ रही है, तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे सच में ही गुलदार आ गया हो। तो अंदर एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर और क्या क्या। आ जाओ। इको केव गार्डन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एडवेंचर और नेचर का। यहाँ टोटल 6 केव हैं और हर केव आपको एक नई दुनिया का एहसास कराती है। इस तरह से आपके हाथ में मिट्टी भी लग सकती है क्योंकि अभी मानसून का टाइम है और केव्स बहुत स्लिपरी हैं। अगेन यहाँ से बिल्कुल पैंथर की आवाज़ आ रही है। ऑब्वियसली वो माइक्स हैं लेकिन पूरा रियल फील दे रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं पैंथर केव की तरफ। आ जाओ जल्दी से। यहाँ हर केव का नाम किसी जानवर के नाम पर रखा गया है। कुछ केव ऐसी हैं जहाँ आपको झुककर जाना पड़ता है और कुछ केव तो ऐसी हैं जहाँ आपको बिल्कुल घुटनों के बल हिल कर जाना पड़ता है। हमें थोड़ा सा झुक के निकलना है यहाँ से। रॉक के स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है लेकिन रास्ता थोड़ा सा डेंजर है और स्लिपरी भी। मज़ा आया। तो अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए और नेचर को और करीब से महसूस करना है तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी आप मेरे पीछे जो ये जगह देख रहे हैं ये है 12 पत्थर। एज अ लोकल हमारे लिए एक लैंडमार्क है, लेकिन यहाँ से रास्ते 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक रास्ता जाता है हिमालय दर्शन की तरफ और यहाँ से दूसरा रास्ता जाता है खुरपाताल की तरफ। अगर आप टैक्सी से पॉइंट्स घूमते हैं तो टैक्सी वाले आपको इस जगह को भी एक पॉइंट बताएंगे। यह है एसी केव पॉइंट, क्योंकि इन केव से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। क्या आपको पता है 12 पत्थर को पुराने ज़माने में बड़ा पत्थर कहा जाता था, क्योंकि ये एक लैंडमार्क था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और फिर धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा में ये बड़ा पत्थर से 12 पत्थर हो गया। अब हम यहीं से आगे जाने वाले हैं हिमालय दर्शन की ओर।
ये है हमारी बाइक जो हमने रेंट पे ली हुई है। तो जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं और आगे। अभी हम जा रहे हैं हिमालय दर्शन की तरफ और ये रास्ते बेहद खूबसूरत लग रहे हैं जो एकदम कोहरे से ढक गए हैं। और इसी रास्ते में हिमालय दर्शन से पहले एक और पॉइंट पड़ता है, मैंगो लेक व्यू पॉइंट। हमारी आइटनरी का नेक्स्ट पॉइंट है मैंगो लेक व्यू पॉइंट। ये जगह फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से नैनी लेक एक मैंगो के शेप में दिखाई देती है। तो चलो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं मैंगो शेप हमारी नैनी लेक का। आ जाओ। एज सच मानसून का टाइम है तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन लेक सच में लगती बहुत खूबसूरत है यहाँ से। अब बढ़ते हैं और आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बारह पत्थर से लगभग 5 से 10 मिनट की राइड के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हिमालय दर्शन। ये पॉइंट फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से दिखाई देता है हिमालय का बहुत खूबसूरत व्यू। साथ में वैसे तो इस पूरी रोड से हिमालय दिखाई देता है, लेकिन ये पॉइंट फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप खड़े होकर फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ दूरबीन्स भी हैं जिसके थ्रू आप हिमालय और खूबसूरती से देख सकते हैं। तो चलते हैं और आगे और आपको दिखाते हैं एग्जैक्ट हिमालय दर्शन जहाँ पर टूरिस्ट हैं। साथ में आप इस जगह पर टूरिस्ट का क्राउड देखकर ही समझ जाएंगे कि ये जगह नैनीताल में कितनी फेमस है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको हिमालय बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, इसीलिए इस जगह का नाम है हिमालय दर्शन। लेकिन अभी कोहरा लगने की वजह से हिमालय दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको कुछ ओल्ड पिक्स दिखाती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि यहाँ से एग्जैक्ट व्यू क्या आता है। तो अब बढ़ते हैं और आगे और अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट। अभी हम हैं लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट पर। ये दोनों जगह आसपास ही है। ये जगह एक ऐसी जगह है जो थोड़ी सी रोमांटिक है, थोड़ी सी मिस्टीरियस है। तो चलते हैं आगे। साथ में जो भी है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आपको डीप वैली व्यू भी मिलेगा, साथ में आपको ग्रीन माउंटेन व्यू भी मिलेगा। नैनीताल शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लवर्स पॉइंट और इसी के साथ साथ सुसाइड पॉइंट भी। ये पॉइंट बेहद खूबसूरत है क्योंकि यहाँ से आपको दिखाई देता है डीप वैली माउंटेन व्यू। ये जगह सिर्फ लवर्स के लिए ही नहीं है बल्कि बच्चों और बुजुर्ग के लिए भी है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रकृति के ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं जो बेहद खूबसूरत होते हैं। यहाँ से दिखता है आपको स्पेशल सनराइज एंड सनसेट। ये भाई लोग काफ़ी शर्मा रहे हैं, बट ये लोग बोल रहे थे कि हमारी शॉप प्रमोट कर दो। इनके पास कलेक्शन अच्छा है। आपको अगर फोटोग्राफी के लिए आप अगर गॉगल्स भूल गए तो इन भाई लोगों की शॉप से ज़रूर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लवर्स पॉइंट के सामने ही है नैनीताल का एकमात्र घोड़ा स्टैंड। अगर आप नैनीताल में घुड़सवारी का आनंद लेना चाहते हैं तो ये जगह सिर्फ आपके लिए है। हम लोग यहाँ से 6 पॉइंट कवर कराते हैं। 1 ओवर 1.5 ओवर लगता है घूम के इधर वापसी आने में। और यहाँ का जो ट्रिप रहता है, जो नैनीताल का मैन है, वो ये हुआ। हमारे जो पॉइंट रहते हैं विजिट टाइम के पॉइंट रहते हैं। हम लोग 6 पॉइंट कवर करा के इधर लेके आते हैं। यहाँ से हमारा अंदर का रूट रहता है, सामने हमारा टिकट काउंटर रहता है सर, वहीं से हमारा टिकट काउंटर है। 770 हमारा हॉर्स का रहता है सर। 100 रुपीज़ हमारा फॉरेस्ट का पर्ची कटता है। प्राइस सबका सेम रहता है? हाँ सर, फिक्स ही रहता है सर। नहीं सर, पहले था हमारा काम अपना अपना, अब नहीं, अब तो यूनियन सिस्टम हुआ सर यहाँ। जी। और उसमें मेन पॉइंट कौन से कवर हो जाते हैं? उसमें हमारा सर ये दौड़ती पीक होता है, टिफन टॉप पार्क होता है, लैंडजेन पॉइंट होता है, एक टाइगर टॉप जंगल आता है, व्यू पॉइंट आता है। तो इतना ज़्यादा घूमने के बाद भूख लगना तो लाजमी है। धूप भी आ गई है और नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जगह जगह पर ऐसे फूड ट्रक मिल जाएंगे। अभी हम हैं खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट पर, जहाँ पर हमें दिखाया है ये वसुंधरा फूड ट्रक। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर की है ये यमी मैगी जो बहुत ही यमी है। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक
मैं ये मैगी फिनिश करती हूँ और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है यहाँ का वुडलैंड वाटरफॉल। तो मैं जल्दी से इसको फिनिश करती हूँ, फिर चलते हैं और आगे। इस पॉइंट से खुरपा ताल लेक कुछ इस तरह से दिखाई देती है। क्या आपको पता है, खुरपा ताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत सुकून वाला प्लेस है। अगर आप भी कोई ऐसी लोकेशन की तलाश में हैं जहां आपको लेक व्यू भी चाहिए और साथ में सुकून भी चाहिए, तो खुरपा ताल आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट हो सकता है। अब बढ़ते हैं और आगे और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो अभी हमें सरिया ताल में, सरिया ताल और सरिता ताल, इस दोनों का नाम एक ही है। तो अभी बारिश के वजह से ये लेक थोड़ी सी गंदी हो गई है, बट ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ आपको बहुत सारे फूड स्टॉल मिल जाएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, तो ये एक अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। ये जगह नैनीताल से लगभग 8 किलोमीटर दूर कालाढूंगी रोड पर है। अगर आप भी शांत वादियों में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो ये जगह एक परफेक्ट प्लेस है। ये एक ऐसी जगह है जो ग्रीन माउंटेन्स और देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग होती है, जिप लाइन है और वाटर रोलर भी है, और साथ में यहाँ पर बहुत सारे खाने के स्टॉल्स भी हैं। सरिया ताल से कुछ दूरी पर ही है वुडलैंड वाटरफॉल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हम वाटरफॉल पर। तो आज था हमारा सेकंड डे हमारी आइटनरी का, और ये लास्ट पॉइंट था वुडलैंड वाटरफॉल। बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो गई क्योंकि ये वाटरफॉल सिर्फ 5 बजे तक ओपन होता है और अभी बज रहा है 5:30। बट हाँ, मैं ये वाटरफॉल आपको दिखाऊंगी ज़रूर, पर थोड़ा नीचे से। आज वाटर का फ्लो भी ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ के टिकट के प्राइस भी बता देती हूँ। यहाँ का प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो 5 बजे से पहले ही आना, और बहुत अच्छी जगह है घूमने की। तो चलो चलते हैं वाटरफॉल देखने, लेकिन नीचे से देखेंगे। तो आज था हमारी आइटनरी का एपिसोड नंबर 2, और आज हमने कवर की बहुत सारी जगह, फ्लावर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, सरिता ताल, हिमालय दर्शन और भी बहुत सारे पॉइंट। तो आज हमें एक दिन में इतनी सारी जगह कवर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मिलते हैं कल, और कल कवर करेंगे हमारा डे 3, यानी कि इस वीडियो का, इस आइटनरी का एपिसोड नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए। बाय बाय।